दोस्तों नमस्कार। जम्मू कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बड़गाम, बांदीपोरा और श्रीनगर में आतंकी घटनाओं को लेकर कहा कि इसमें उन्हें साजिश की बू आती है। उन्होंने कहा कि क्या कोई एजेंसी तो नहीं है इन हमलों के पीछे, तो उमर अब्दुल्ला सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। एक ऐसा शख्स जिसने पूरा जीवन राजनीति के दांव पेच में बिताया और वोट बैंक के भय से खुलकर कभी भी आतंकियों और पाकिस्तान की निंदा नहीं की, वह सवाल उठा रहा है कि आतंकी घटनाओं की जांच हो कि इसमें कोई एजेंसी तो शामिल नहीं है। इतने अनुभवी राजनीतिज्ञ से ऐसे बचकाना बयान की उम्मीद कतई नहीं की जा सकती, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। क्या अब्दुल्ला को पता नहीं कि ये हमले कौन और क्यों करवा रहा है? इससे पहले इन्हीं अब्दुल्ला ने हमलों के लिए पाकिस्तान पर आरोप लगाया था और यहाँ तक कहा था कि जम्मू कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि सीनियर अब्दुल्ला को अब इन हमलों में पाकिस्तान के अलावा किसी और पर शक होने लगा है। दरअसल बात समझिए, दरअसल उमर अब्दुल्ला ने जब सत्ता संभाली तभी पिता पुत्र को इस बात का बाखूबी अंदाजा था कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को रोकना इतना आसान काम नहीं है। सत्ता में आने से पहले दोनों ने ऐसी वारदातों का ठीकरा केंद्र के सिर पर फोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। हालांकि केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। इस प्रयास में आम नागरिकों के अलावा सैकड़ों सुरक्षाकर्मी शहीद हो चुके हैं। तब अब्दुल्ला पिता पुत्र ने यह सवाल नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? इसके विपरीत इन आतंकी घटनाओं को नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को अस्थिर करने के चश्मे से देखा जा रहा है। गौरतलब है कि इन्हीं पिता पुत्र ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद बड़ा हो हल्ला मचाया था। यहाँ तक कि हाल ही में हुए जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावी घोषणा पत्र में इसे वापस लाने का वादा भी कर लिया। सोचिए, पाकिस्तान की धारा 370 की बहाली की मांग करता आ रहा है। अब्दुल्ला ने यह मांग दोहराकर एक तरह से पाकिस्तान को बल दे दिया है, पाकिस्तान की मांग का समर्थन कर दिया है, जबकि यह सर्वविदित है कि इस धारा के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में विकास का पहिया घूम गया है। विकास के कामों में जबरदस्त तेजी आई है। विकास की गंगा यहाँ बहना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर अब्दुल्ला पिता पुत्र एक बार भी नहीं बोले। कारण साफ है कि उस वक्त जम्मू कश्मीर में केंद्र का शासन था और अब उनकी पार्टी सत्ता में है, तो उन्हें आतंकी घटनाओं के पीछे साजिश नजर आ रही है। अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकियों को मारने की बजाय जीवित पकड़ना चाहिए ताकि पता लगाया जा सके कि वे किसके लिए काम करते हैं। फारूक को यह भी बताना चाहिए कि घातक हथियारों से लैस आतंकियों को कौन जीवित पकड़ेगा। अब जम्मू कश्मीर के लोग इन आतंकी घटनाओं के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार पर वही सवाल उठा रहे हैं जो पूर्व में केंद्र सरकार से सवाल किए जाते थे। ऐसे में इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सर्वविदित है, सब जानते हैं कि पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI ये हमले करवा रही है। इन
आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रही है वही साजिश रच रही है। यह बात फारूक अब्दुल्ला और उनके मुख्यमंत्री पुत्र भी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वे बोलेंगे नहीं क्योंकि वोट बैंक से वो डरते हैं। जम्मू कश्मीर पर सीमा पार पाकिस्तान में आतंकी कैंप मौजूद है, सब जानते हैं, यहाँ तक कि अमेरिका भी जानता है। फारूक अब्दुल्ला भारत की विदेश नीति के मामले में हमेशा से हस्तक्षेप करते रहे हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि आतंकवाद और जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत को पाकिस्तान से वार्ता करनी चाहिए। अरे कैसी वार्ता? कुत्ते की पूंछ कितनी भी सीधो करोगे तो टेढ़ी ही की टेढ़ी ही रहेगी। ऐसे बयानों से पाकिस्तान के हौसले ही बढ़ाए गए हैं, जो कई बार भारत से हुई बातचीत के बावजूद सीमा पार से आतंकी भेजने की हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान दबे छिपे तरीके से कई बार भारत में संबंध बहाल करने का प्रयास कर चुका है, किंतु भारत की तरफ से उसे हर बार ही जवाब मिलता रहा है। आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। हम केवल व्यापार करें और मार भी खाते रहें। फारूक अब्दुल्ला के इस सुफरोगे के दूसरे निहितार्थ भी हो सकते हैं। अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की पूर्ण राज देने की मांग कई बार कर चुके हैं, जिससे उमर अब्दुल्ला सरकार को पुलिस प्रशासन की कमान मिल जाएगी। इसके अलावा भी दूसरे अधिकार मिल जाएंगे। सवाल यही है कि जम्मू कश्मीर में पुलिस और सेना मिलकर भी आतंकवाद पर पूरी तरह काबू नहीं कर पा रहे हैं, तब फारूक अब्दुल्ला सरकार कानून व्यवस्था कैसे संभाल पाएगी? इसके विपरीत संभावना इस बात की ज़्यादा है कि पुलिस का अधिकार मिलने के बाद सिफारिश और सरकारी हस्तक्षेप से भेदभाव की घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक कि आतंकियों के समर्थकों पर कार्रवाई नहीं हो सकेगी। ऐसे में जरूरी है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पहले इस बात को अच्छी तरह से तहकीकात कर ले और समझ ले कि ऐसा करना कहीं आतंकियों के लिए फायदे का सौदा तो नहीं है, कहीं फायदे का सौदा तो साबित नहीं हो सकता है। बहरहाल जम्मू कश्मीर की जो स्थिति चल रही है, केंद्र सरकार को उस पर निगाह रखनी चाहिए और वहाँ जो नवगठित प्रदेश सरकार है उस पर भी निगाह रखनी चाहिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई पेशकश के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।